इसका नाम ये है सिंगल फेज मोटर का कार्य सिद्धांत तथा स्प्लिट फेज मोटर का वर्णन। लिखे हुए और पाठ का नाम है अपना सिंगल फेज मोटर। तीन मोबाइल और मोबाइल ठीक है भाई। ये क्या है? सिंगल फेज मोटर की संरचना है। क्या है? सिंगल फेज मोटर की संरचना। ठीक है। अब ये क्या है? अपनी वाइंडिंग है। तो क्या है? वाइंडिंग। इसका नाम है रनिंग वाइंडिंग और इसका नाम क्या है? उल्टा बता दीजिए। ये क्या है अपना? स्टार्टिंग वाइंडिंग। क्या है? रनिंग वाइंडिंग। स्टार्टिंग वाइंडिंग और इसका नाम क्या है? रनिंग वाइंडिंग। रनिंग वाइंडिंग। ठीक है। अब स्टार्टिंग वाइंडिंग का अन्य नाम होता है सहायक वाइंडिंग। क्या होता है? सहायक वाइंडिंग। सहायक वाइंडिंग। ठीक है। और रनिंग वाइंडिंग का दूसरा नाम होता है मेन वाइंडिंग। क्या होता है? मेन वाइंडिंग। ठीक है। अब जो अपनी ये रनिंग वाइंडिंग है इसको सप्लाई किस तरह में जोड़ रखा है? समान तरह में। किस तरह में? समान तरह में। डायरेक्ट सप्लाई दे रखी है ना, तो किस तरह में जुड़ गई अपनी रनिंग वाइंडिंग? समान तरह में। ठीक है। अब ये वाइंडिंग कौन सी अपनी? स्टार्टिंग वाइंडिंग। स्टार्टिंग वाइंडिंग किस तरह में जोड़ रखा है हमने? श्रेणी में। किस तरह में? श्रेणी में। इसके साथ श्रेणी में एक यहाँ सेंट्रीफ्यूगल स्विच और लगाएंगे। क्या लगाएंगे? सेंट्रीफ्यूगल। ये वाइंडिंग होगी। इसके साथ हमने यहाँ क्या लगाया है? एक सेंट्रीफ्यूगल स्विच। ये क्या हो गया अपना? सेंट्रीफ्यूगल स्विच। सेंट्रीफ्यूगल क्या हो गया? ये जिसका अन्य नाम होता है अपकेंद्रीय स्विच। क्या होता है? अपकेंद्रीय स्विच। अपकेंद्रीय स्विच। ठीक है। अब जैसे हमने सिंगल फेज मोटर को सप्लाई की तो इस वाइंडिंग में क्या बनेगा? दोनों में मैग्नेट बनेगा और ये अंदर क्या रखा है अपना? रोटर। रोटर क्या करेगा? टॉर्क पैदा होगा। रोटर क्या करने लग जाएगा? ठीक है। अब इसके साथ हमने क्या लगा रखा है? सेंट्रीफ्यूगल स्विच। इस सेंट्रीफ्यूगल स्विच का काम होता है जब अपनी मोटर 70 से 75% स्पीड प्राप्त करे। कितनी? 70 से 75% क्या प्राप्त कर ले? स्पीड। तो सेंट्रीफ्यूगल स्विच क्या होता है? ओपन होता है। क्या होता है? ठीक है। ओपन हो गया। उसके बाद मोटर किस पे काम करेगी? कौन सी वाइंडिंग के ऊपर? रनिंग वाइंडिंग। ठीक है। अब देखो स्टार्टिंग वाइंडिंग में आपको दिख रहा है स्टार्टिंग वाइंडिंग टर्न क्या है? ज्यादा। टर्न क्या है? ज्यादा। तो बताओ मोटर की स्टार्टिंग वाइंडिंग का रेजिस्टेंस क्या रहेगा? इस वाइंडिंग का अपेक्षा ज्यादा रहेगा। क्या रहेगा? ज्यादा। तो प्रतिघात क्या रहेगा? कम। और तार कैसा लगाते हैं स्टार्टिंग वाइंडिंग में? पतला। कैसा लगाते हैं? तार कैसा लगाएंगे? पतला तार लगाएंगे। लपेट देख लगाने पड़ता है। टर्न देख लगाते हैं इसलिए लपेट टर्न क्या रखते हैं? ज्यादा रखते हैं इसलिए मोटा तार कैसा लगाते हैं? ये वाइंडिंग कौन सी है? रनिंग वाइंडिंग। इसमें टर्न क्या है? कम। इसलिए रेजिस्टेंस क्या रहेगा? ठीक है।
रेजिस्टेंस कम है तो प्रतिघात क्या रहेगा बताओ? ज्यादा। अब ये बताओ इन दोनों वाइंडिंग में मोटा तार कौन सी वाइंडिंग का रहेगा? रनिंग वाइंडिंग। तार मोटा कौन सा रहेगा रे? ठीक है, इसका होगा रनिंग वाइंडिंग का तार मोटा। अब तार अगर मोटा रहेगा करंट को मोटा तार अधिक लेके जाएगा पतला तार? मोटा तार क्या करेगा? करंट की कैपेसिटी क्या रहेगी? अधिक रहेगी। ठीक है, अब देखो हमने ये सिंगल फेज मोटर की संरचना पढ़ी, क्या पढ़ी? इस मोटर का नाम है स्प्लिट फेज मोटर। क्या नाम है? स्प्लिट फेज मोटर। नाम मैं लिख रहा हूं इसका स्प्लिट फेज मोटर। ये संरचना आपने देखी। अब देखो सिंगल फेज मोटर बताओ सेल्फ स्टार्ट होती है कि नहीं होती? होती है। सेल्फ स्टार्ट नहीं होती है। हाँ तो वो तो विधि कर रहे हैं ना, उपाय लगा रहे हैं। देखो थ्री फेज मोटर में कैपेसिटर लगा रहे हैं, नहीं लगा रहे, इसका मतलब थ्री फेज मोटर क्या है? सेल्फ स्टार्ट। लेकिन सिंगल फेज मोटर क्या नहीं होती? सेल्फ स्टार्ट नहीं होती। इस मोटर को सेल्फ स्टार्ट क्या करना पड़ता है? अपने को बनाना पड़ता है। क्या करना पड़ता है? बनाना पड़ता है। अब सिंगल फेज मोटर को सेल्फ स्टार्ट कराने की तीन विधियां हैं। कितनी विधियां? तीन, है ना। पहली विधि है कैपेसिटर द्वारा। किसके द्वारा? कैपेसिटर द्वारा। ये क्या है? तीनों विधियां किसकी हैं? सेल्फ स्टार्ट की विधि है ना। स्टार्ट दे बोलो योगेश, स्टार्ट दे रो। सेल्फ स्टार्ट क्या है विधि? पहली विधि कौन सी है? कैपेसिटर द्वारा। दूसरी है सेटिंग रिंग द्वारा। कौन सी विधि है दूसरी? सेटिंग रिंग द्वारा। और तीसरी विधि है स्प्लिट रिंग द्वारा। किसके द्वारा? स्प्लिट रिंग के द्वारा। अब पहली विधि कौन सी पढ़ रहे हैं हम? ये पढ़ रहे हैं। कौन सी पढ़ रहे हैं? स्प्लिट रिंग। ठीक है, तो स्प्लिट रिंग में क्या कर रहे हैं हम? एक फेज को दो फेजों में बांट रहे हैं। क्या कर रहे हैं? एक फेज को दो फेजों में। ठीक है, किसके द्वारा? सेंट्रीफ्यूगल स्विच के द्वारा। किसके द्वारा? सेंट्रीफ्यूगल स्विच। सेंट्रीफ्यूगल स्विच इसके साथ लगाया है, इसके साथ थोड़ी लगाया। अब स्विच काम नहीं करेगा, अपने स्विच काम नहीं करेगा तो वाइंडिंग काम नहीं करेगी। और मोटर की और कौन सी वाइंडिंग काम करेगी? तो पहली विधि कौन सी थी? स्प्लिट रिंग विधि द्वारा। अब इस मोटर के बारे में अन्य बात कहते हैं। देखो इस मोटर की क्षमता होती है बिल्कुल कम। क्या होती है? बिल्कुल कम होती है। क्या होती है? क्षमता। क्षमता इसकी होती है 0.5 एचपी तक। कितनी एचपी तक? 0.5 एचपी तक। दूसरी बात इस मोटर का पावर फैक्टर। किसकी बात करते हैं? पावर फैक्टर। ये बिल्कुल कम होता है 0.3 से 0.4। अब ये तो पावर फैक्टर का मान क्या है? कम है ना। तो अपने उपभोक्ता के लिए, उपभोक्ता में ये मोटर का यूज हम करेंगे दोनों, उपभोक्ता के लिए पावर फैक्टर का मान कम होना चाहिए ज्यादा? बढ़िया कौन सा रहेगा? पावर फैक्टर कम हो रहे या ज्यादा रहे? ज्यादा रहे। कम रहेगा तो क्या नुकसान हो जाएगा? क्या बढ़ जाएगी? अरे अगर पावर फैक्टर का मान कम रहेगा तो लाइन करंट का मान क्या रहेगा? ज्यादा, जिसके कारण जो विद्युत खर्च हो रहा है वो क्या रहेगा? ज्यादा रहेगा। मतलब जो हानियां हो रही है मोटर में उसका मान क्या रहेगा? ज्यादा। तो मोटर की इफिशिएंसी दक्षता क्या हो जाएगी? कम। और जो वास्तविक शक्ति है वो तो कम हो रही है, लेकिन लॉसेस क्या हो रहे हैं उसमें? ज्यादा हो रहे हैं। इसलिए जो अपनी मीटर की रीडिंग आएगी वो क्या आएगी? ज्यादा है। क्या आएगी? ज्यादा। तो कम पावर फैक्टर क्या होगा? नुकसान हो गया अपने लिए। ठीक है, यही बात इसके बारे में, इतनी बात अपने ध्यान रखनी है। आई बात समझ में? कौन सी वाइंडिंग? स्टार्टिंग वाइंडिंग। अन्य नाम सहायक। इसका एक नाम और इसको बोलते हैं ऑक्सिलरी कॉइल। क्या बोलते हैं? ऑक्सिलरी कॉइल। ऑक्सिलरी कॉइल या क्या बोल सकते हैं इसको? वाइंडिंग। ठीक है, इसका काम क्या होता है? मोटर को स्टार्ट करने का काम होता है। स्टार्टिंग वाइंडिंग के श्रेणी क्रम में क्या जोड़ते हैं? सेंट्रीफ्यूगल स्विच, जिसका नाम अन्य क्या है? अपकेंद्री स्विच। इसका काम क्या होता है? जब मोटर अपनी निर्धारित गति की 70 से 80% गति प्राप्त करती है, 75% प्राप्त करती है, तो सेंट्रीफ्यूगल स्विच क्या हो जाता है? ओपन हो जाता है। क्या हो जाता है? ओपन। और ओपन होने के बाद मोटर केवल कौन सी वाइंडिंग में काम करती है? अब इसमें दो वाइंडिंग है। पहली वाइंडिंग स्टार्टिंग वाइंडिंग। स्टार्टिंग का नाम होगा सहायक वाइंडिंग। स्टार्टिंग वाइंडिंग में टर्न क्या होते हैं? ज्यादा, इसलिए इस वाइंडिंग का रेजिस्टेंस भी क्या होता है? ज्यादा। प्रतिघात क्या होता है? कम। और स्टार्टिंग वाइंडिंग में तार कैसा लगाते हैं? पतला। ठीक है, ठीक है, इसकी बात होगी स्टार्टिंग।
उसके बाद दूसरी वाइंडिंग कौन सी है? रनिंग वाइंडिंग में आपको वाइंडिंग दिख रही है, पहले कम कंपेरेटिव दिख रहा है। यहाँ टर्न क्या है? ज्यादा है। यहाँ टर्न क्या है? कम है। तो टर्न क्या हो गया यहाँ? कम। रेजिस्टेंस भी क्या रहेगा? कम। तो प्रतिघात क्या रहेगा? ज्यादा। और तार कैसा रखते हैं इसमें? ठीक है। और इस मोटर की क्षमता क्या होती है? 0.5 HP। और पावर फैक्टर का मान क्या होता है? 0.5। आज ये दो तीन विधि है। एक है घूर्णन दिशा परिवर्तन। क्या है? घूर्णन दिशा परिवर्तन। क्या है? घूर्णन दिशा परिवर्तन। बताओ कैसे करेंगे? स्टार्टिंग या रनिंग वाइंडिंग के संयोजन चेंज करें। आई बात समझ? करेक्ट। रोटेशन ऑफ डायरेक्शन, मोटर के घूमने की दिशा चेंज करने के लिए क्या करते हैं? स्टार्टिंग या रनिंग वाइंडिंग के संयोजन क्या करते हैं? चेंज करते हैं। अगर दोनों कर देंगे तो मोटर की डायरेक्शन वही रहेगी पहले एक करने है ना। तो स्टार्टिंग वही मोटर के घूमने की दिशा चेंज करते हैं स्टार्टिंग या रनिंग वाइंडिंग की संयोजन परिवर्तन करके। ठीक है, आगे बात सुनिए। तो पहली मोटर कौन सी होगी? स्प्लिट फेज मोटर। अब इसके बारे में शायद कोई वजन है नहीं। हाँ, एक इंपॉर्टेंट बात रही, इसका अन्य नाम होता है प्रतिरोध स्टार्ट मोटर। क्या होता है? प्रतिरोध स्टार्ट। रेजिस्टेंस लग रहा है इसके साथ श्रेणी क्रम में, तो इसका अन्य नाम क्या हो गया? प्रतिरोध स्टार्ट मोटर। एक मोटर कंप्लीट होगी, समझ में आई? हाँ। सिंगल फेज मोटर बताओ सेल्फ स्टार्ट होती है कि नहीं होती? नहीं होती। क्या होता है? बनानी पड़ती है। हाँ, सिंगल फेज मोटर सेल्फ स्टार्ट नहीं होती, क्या करनी पड़ती है? बनानी पड़ती है। हाँ। और सेल्फ स्टार्ट बनाने की कितनी विधियां हैं अपने पास? पहली विधि कौन सी थी? पहली विधि स्प्लिट रिंग द्वारा। इसके द्वारा स्प्लिट रिंग द्वारा। तो बताओ स्प्लिट रिंग जो स्टार्टिंग मोटर को सेल्फ स्टार्ट करने की विधि है, कौन सी मोटर में यूज किया हमने? इस विधि को स्प्लिट रिंग मोटर में। ठीक है। दूसरी विधि कौन सी पढ़ेंगे? कैपेसिटर द्वारा। कौन सी पढ़ेंगे? कैपेसिटर द्वारा। अब तो मोटर कौन सी आती है? कैपेसिटर की मोटर आती है। कौन सी मोटर आती है? अब कैपेसिटर मोटर यहाँ 3 प्रकार की होती है। कितने प्रकार की? 3। कितने प्रकार होते हैं इस मोटर के? 3 प्रकार। पहली है कैपेसिटर स्टार्ट मोटर। रन तो बाद में होगी, पहले स्टार्ट होगी। दूसरी कौन सी है बताओ? स्थायी कैपेसिटर मोटर। दूसरी मोटर कौन सा है? स्थायी कैपेसिटर मोटर। तीसरी कौन सी है? कैपेसिटर स्टार्ट और कैपेसिटर रन मोटर। ठीक है, 3 मोटर होगी। अब पहले डायग्राम बना के बता रहा हूँ। ये 2 विधियां तो अपनी हो रही है, ये बच रही है ना। पहले इसका डायग्राम बना रहे हैं कैपेसिटर स्टार्ट मोटर का। ठीक है भाई, ये डायग्राम दिख रहा है क्या? ये क्या हो गया? अपनी सप्लाई के टर्मिनल हो गए, तो फेज और न्यूट्रल। कैसी सप्लाई है ये? सिंगल फेज एसी सप्लाई। ठीक है। ये वाइंडिंग कौन सी? शॉर्ट में लिख रहा हूँ, स्टार्टिंग वाइंडिंग। ये कौन सी? रनिंग वाइंडिंग। ये क्या है? कैपेसिटर। ये क्या है? सेंट्रीफ्यूगल स्विच। सब बस नाम हो गया। और ये बीच में क्या घूमता है? इनके रोटर। कौन घूमता है? अब तो भाई क्वेश्चन बताओ आप लोग,
ये जो रोटर है सिंगल फेज मोटर में क्या नाम है इसका, कौन सा रोटर है? आपने एसी में रोटर पढ़ा है ना? स्क्रू गेज। हाँ स्क्रू गेज, शाबाश। कौन सा रोटर है? स्क्रू गेज। रोटर दो प्रकार के होते हैं, स्क्रू गेज और बाउंड। हाँ तेरा रोटर जाम हो रहा है शायद, ऐसे पत्थर घंट होकर नहीं सोना, सीधा बैठ जाओ। ठीक है, रोटर कौन सा है? ये स्क्रू गेज प्रकार कैसा है? स्क्रू गेज रोटर जैसा है, स्क्रू गेज रोटर। ठीक है, ये वाइंडिंग कौन सी? स्टार्टिंग वाइंडिंग। इसमें जो पहली मोटर हमने पढ़ी है ना, सारे फॉर्मूले वही लागू रहेंगे, बस इन दोनों चीजों की बात क्या है, थोड़ी सी अलग है। सेंट्रीफ्यूगल स्विच तो पहले पढ़ लिया हमने, अब यहाँ क्या है, केवल कैपेसिटर है। ठीक है, अब जैसे हमने मोटर को सप्लाई दी, मोटर में क्या बनेगी? स्टार्टिंग वाइंडिंग और रनिंग वाइंडिंग दोनों क्या बनेगी? मैग्नेट बनेगी। तो इसमें रोटर में क्या बनेगा? टॉर्क बनेगा, और अपना रोटर क्या होगा? घूमेगा। रोटर घूम रहा है, इसका मतलब क्या? घूम गई अपनी मोटर, घूम गई। और स्टार्टिंग वाइंडिंग के श्रेणी क्रम में क्या जुड़ रहा है? अपना कैपेसिटर। क्या जुड़ रहा है? कैपेसिटर। बताओ इस कैपेसिटर का मान क्या होता है? कितना होता है? 60 से 120 माइक्रो फैराड। कितना होता है? 60 से 120 माइक्रो फैराड। अरे समझ में आ रहा है क्या? कैपेसिटर का मान क्या होता है? 60 से 120 माइक्रो फैराड। ये क्या है अपना? सेंट्रीफ्यूगल स्विच। अब जैसे सप्लाई यहाँ से यहाँ गई, मोटर घूम गई, मोटर 70 से क्या पकड़ी? 70 से 75% क्या पकड़ी? स्पीड पकड़ी, तो सेंट्रीफ्यूगल स्विच क्या हो गया? ओपन। अब जैसे ये स्विच ओपन हुआ, तो ये वाला पोर्शन काम कर रहा है क्या अपना? ये वाला नहीं कर रहा है, तो मोटर केवल किसके ऊपर काम करेगी? इसके ऊपर काम करेगी। अब देखो, अब सुनो, स्टार्टिंग के समय ये कैपेसिटर काम कर रहा है ना? अरे स्टार्टिंग के समय मोटर के साथ कैपेसिटर काम कर रहा है नहीं? इसलिए इस मोटर का स्टार्टिंग टॉर्क क्या होता है? ज्यादा। क्या होता है? ठीक है, स्टार्टिंग के समय कैपेसिटर है, स्टार्टिंग टॉर्क पास बता दो। क्या समझ में नहीं है? टॉर्क क्या हो गया? टॉर्क होता है फिसलन, घूमने की गति। कितनी तेज घूम रहा है स्टार्ट के समय? आई बात समझ में? पिकअप वैसे बता दो। टॉर्क दिखाओगे? पिकअप की वही बता दो। एक तो स्टार्टिंग वाइंडिंग की श्रेणी क्रम में क्या जुड़ा होता है? कैपेसिटर जुड़ा होता है, जिसका काम होता है, क्या काम होता है? जैसे मोटर 70 से 75% गति प्राप्त करती है, स्टार्टिंग वाइंडिंग और एक कैपेसिटर दोनों परिपथ से क्या हो जाते हैं? बाहर हो जाते हैं। अब बताओ स्टार्टिंग वाइंडिंग और रनिंग वाइंडिंग दोनों कितने डिग्री कोण पे जुड़े हुए हैं? 90 डिग्री। डिग्री के ऊपर 90 डिग्री कोण पे। ठीक है, ये एंगल भी याद रखना। और अपने मोटर को चला रहे कितने फेज हैं? सिंगल फेज। कौन कितने फेज है? सिंगल फेज। तो ये पूछ सकता है सिंगल फेज में फेज डिफ्लेक्शन कितना होता है? फेज अंतर 90 डिग्री कितना होता है? 90 डिग्री। और थ्री फेज में 120 कितनी? 120। और अगर फेज की संख्या 3 से ज्यादा हो तो क्या करेंगे बताओ? फेज एंगल निकालने का नहीं 360। फेज की संख्या बटा 360। मान लो 4 फेज मोटर है, 6 फेज बारे में पूछ लीजिए कि 6 फेज के अंदर फेज एंगल क्या होगा? क्या करेंगे? फेज की संख्या बटा 360। ठीक है, हाँ। तो सबसे अधिक स्टार्टिंग और कौन सी मोटर का होता है? कैपेसिटर स्टार्ट मोटर। कौन सी मोटर? कैपेसिटर स्टार्ट मोटर। तो ये मोटर बड़ी हो गई। दूसरी मोटर कौन सी बनेगी? आपकी स्थायी कैपेसिटर मोटर। ये क्या वाइंडिंग अपनी? स्टार्टिंग। ये क्या है? ये क्या है? कैपेसिटर। और ये क्या है? कौन सा? स्क्रू गेज रोटर। कैसा है? स्क्रू गेज रोटर। अब इसमें क्या हो रहा है? स्टार्टिंग वाइंडिंग के सेट में क्या जुड़ रहा है? एक कैपेसिटर परमानेंट जुड़ रहा है, घट रहा है? परमानेंट। क्या सेंट्रीफ्यूगल स्विच नहीं है? तो पूछ सकता है कि कौन सी कैपेसिटर मोटर में सेंट्रीफ्यूगल स्विच का उपयोग नहीं करते? कौन सी में नहीं करते? स्टाइल कैपेसिटर मोटर में नहीं करते, स्प्लिट फेज मोटर में नहीं करते। ठीक है, याद रखना ये बात। ये क्या है अपना? कैपेसिटर। मान 2 से 2.5 माइक्रो फैराड। यूज कहां करते हैं मोटर का बताओ?
पंखे में कहाँ करते हैं, फैन में, पंखे में, ठीक है। कनेक्शन समझ में आ गया क्या वाइंडिंग के? ये वाइंडिंग है स्टार्टिंग वाइंडिंग। इसमें टर्न क्या होते हैं, ज्यादा। इस स्टेज का रेजिस्टेंस का मान क्या होता है, ज्यादा। प्रतिघात का मान क्या होता है, कम। तार कैसा होता है, पतला। ये रनिंग वाइंडिंग, इसका दूसरा नाम मेन वाइंडिंग, मुख्य वाइंडिंग, ठीक है। और रनिंग के समय क्या करती है, हर मोटर में काम करती है। इसमें तार क्या होते हैं, कम। रेजिस्टेंस क्या होता है, कम। प्रतिघात क्या होता है, ज्यादा। तार कैसा होता है, मोटा, ठीक है, मोटा। तार सॉरी मोटा। अब ये तो दो वाइंडिंग होगी। इसका यूज कहां कर रहे हैं हम, पंखे में। पंखे का जो अपना स्टेटर होता है, क्या होता है, स्टेटर। उसमें पहले कौन सी वाइंडिंग करते हैं, पहले रनिंग। कौन सी करते हैं, रनिंग। और उसके बाद में स्टार्टिंग। मतलब ये वाइंडिंग पंखे में कहां रहेगी, अंदर। ये कहां रहेगी, बाहर। कनेक्शन करना सीख गए क्या? देखो स्टार्टिंग वाइंडिंग के दो तार निकले, एक सुपर सिरा और एक लाइन वाला सिरा। ये कैपेसिटर के दो सिरे, एक शुरू वाला और एक लास्ट वाला। उसी प्रकार इसके दो सिरे, एक ये और एक ये। अब हमने क्या किया है, एक स्टार्टिंग वाइंडिंग एक सिरा इसका एक जगह जोड़ दिया और इसमें क्या प्रदान कर दिया, यहां से सप्लाई। उसके बाद हमने स्टार्टिंग वाइंडिंग के श्रेणीक्रम में क्या जोड़ दिया, एक कैपेसिटर जोड़ दिया। यहां इस वायर को जोड़ के लगा दिया हमने, टेप लगा दिया, इसको सोचना है ना। इस और कैपेसिटर तो दूसरा वायर बच गया, इसको हम किससे जोड़ रहे हैं, रनिंग वाइंडिंग से। कहने का मतलब क्या है कि कैपेसिटर के एक वायर में लाइट देनी है, यही बात है ना। एक वायर को हमने स्टार्टिंग के साथ कॉमन कर दिया, एक को रनिंग के साथ जोड़ के हमने क्या कर दी, सप्लाई दी। ये कितने वायर वाला पंखा है अपना, 4 वायर वाला। कितने वायर वाला, 4 वायर। कई पंखों में 3 वायर लगते हैं। उसका इलाज बता रहे हैं क्या है, पता है, दवाई दे रहे मैडम, तेरे को दे देंगे। ठीक है भाई, ये डायग्राम दिख रहा है क्या आपको? ये वाइंडिंग कौन सी है, स्टार्टिंग वाइंडिंग है। कौन सी, स्टार्टिंग वाइंडिंग। ये वाइंडिंग रनिंग वाइंडिंग। केवल कनेक्शन बता रहे, रोटर वगैरह नहीं है इसमें, कनेक्शन बता रहे कैसे करना, कैसे जांच करनी है। अब सीधी टेस्ट लाइन की सहायता से मान लो तो तीनों के ऊपर सेम कलर है, क्या है, सेम कलर है। तो पहले हम क्या करेंगे, सीधी टेस्ट लाइन का एक सिरा में यहां लगाऊंगा, कहां लगाएंगे, यहां। और एक सिरा कहां लगाएंगे, यहां। कहां लगाएंगे, यहां। तो मतलब क्या करना चाहिए बताओ अपना, रेज या कम, कम करना चाहिए। क्या जाना चाहिए, कम। करंट कैसे जाके यहां से यहां गया, इस पूरी वाइंडिंग में आएगा, फिर यहां आ गया और फिर इस पूरी वाइंडिंग में आएगा। मतलब दोनों वाइंडिंग एक साथ काम आ रही है ना, तो बिल्कुल अरे काम आ रही है ना, तो इसमें मतलब क्या चलेगा, कम चलेगा। क्या चलेगा, यही बात है इसमें। और जिन दो तारों में मतलब अपना कम चल रहा है, उसका जो विपरीत वायर बच गया वो क्या होता है, अपना कॉमन वायर होता है। क्या बोलते हैं, कॉमन। अरे कॉमन इन दोनों के तार यही जुटा है ना हमने, यही जुट रहा है। देखो तो ये वायर क्या हो गया, कॉमन। अब अपने को लगाना होता है ये कैपेसिटर, क्या लगाना होता है, कैपेसिटर। कैपेसिटर कहां लगाएंगे, इन दोनों के ऊपर, इसके ऊपर, इन दोनों के बीच में लगा देंगे, ठीक है। अब लाइट कहां देंगे, लाइट जैसे हमें ध्यान रखना, जो कॉमन वायर है इसको तो लाइट देनी है अपने। तो मैंने मान लो ये क्या दे दिया, इसे कॉमन में फेज दे दिए, मान लो फेज न्यूट्रल जो देना था, डायरेक्शन कोई फर्क नहीं पड़ेगा इसमें। ये क्या दे दिया हमने इसको, फेज। अपने को चक्कर ये पड़ा है कि इसमें लाइट देनी, इसमें दे, पोजीशन में दे दो लाइट। अगर मान लो मैंने लाइट दे दी किसमें, इसमें, और पंखा किस साइड घूम गया, इस साइड घूम गया, किस साइड घूम गया, इस साइड। मान लो उल्टा घूम रहा है, ऐसे घूम रहा है, इसको इस साइड घुमाना है अपने। तो क्या करेंगे, इस वायर को यहां से हटा के इस साइड में, पंखा किस साइड घूम जाएगा, इस साइड। आगे बात समझ आई क्या, हाँ। तो इस बताओ इस मोटर की घूमने के चेंज करने के लिए क्या करते हैं, हाँ, सिंगल फेज की मोटर कोई भी हो, चाहे कैपेसिटर वाली हो चाहे स्प्लिट फेज हो, डायरेक्शन ऑफ रोटेशन चेंज करने के लिए क्या करते हैं, स्टार्टिंग वाइंडिंग या रनिंग वाइंडिंग के संयोजन क्या करते हैं, चेंज करेंगे। ठीक है, सिंगल फेज मोटर की बात है। अगर मान लो 3 फेज मोटर है, 3 फेज की डायरेक्शन चेंज करने के लिए क्या करते हैं, कोई दो चेंज क्या करते हैं, अरे कोई 2 फेज क्या करते हैं, चेंज करते हैं ना। और डीसी मोटर की डायरेक्शन चेंज करने के लिए क्या करते हैं, आर्मेचर या फील्ड वाइंडिंग की टर्मिनल चेंज करते हैं ना। ठीक है, ये अपनी कौन सी मोटर होगी, स्थायी कैपेसिटर मोटर।
कैपेसिटर का मान ध्यान रखना 2 से 2.5 माइक्रोफैराड। अब तीसरी मोटर कौन सी बच गई अपने? कैपेसिटर स्टार्ट कैपेसिटर रन मोटर। ये मोटर तो होगी अपनी, है ना। अब एक मोटर बचती है, वो ये है। ठीक है भाई, ये क्या है अपनी स्टार्टिंग वाइंडिंग, क्या है स्टार्टिंग वाइंडिंग, ये क्या है रनिंग वाइंडिंग। बीच में क्या घूम रहा है? रोटर। कौन घूम रहा है? कौन सा? स्क्रूल के। कौन सा घूम रहा है बेटा? स्क्रूल के। और ये दो क्या लग रहे हैं? कैपेसिटर। क्या लग रहे हैं? कैपेसिटर। एक C1 कौन सा है? C1। और ये क्या है? C2। ये क्या है? CS सेंट्रीफ्यूगल। ठीक है। अब दो कैपेसिटर लगे हुए हैं, क्या लगे हुए हैं? दो कैपेसिटर। और एक कैपेसिटर की श्रेणी क्रम में क्या जोड़ते हैं? अपने सेंट्रीफ्यूगल सीरीज। अब इसमें क्या होता है? इनमें से रनिंग स्टार्टिंग के समय दोनों कैपेसिटर काम करते हैं। स्टार्टिंग के समय दोनों कैपेसिटर काम करते हैं, ठीक है। लेकिन जैसे ही मोटर 70 से 75% गति प्राप्त करती है, जो अपना C2 कैपेसिटर है, इसको सेंट्रीफ्यूगल से क्या कर देगा? परिपथ से बाहर। परिपथ से क्या कर देगा? बाहर। और मोटर किसके साथ काम करेगी? स्टार्टिंग वाइंडिंग, कैपेसिटर और रनिंग वाइंडिंग। कैपेसिटर कौन सा काम करता है? केवल C1। मतलब पहला कैपेसिटर, स्थायी कैपेसिटर जिसको बोलते हैं, वो क्या करता है? अपना काम करता है। अब देखो इस मोटर में दोनों कैपेसिटर स्टार्टिंग के समय काम कर रहे हैं ना, दोनों कर रहे हैं, ये भी और रनिंग के समय काम कर रहे हैं ना, ये वाला। इसका मतलब क्या हुआ? इस मोटर का स्टार्टिंग टॉर्क और रनिंग टॉर्क सबसे क्या होता है? अधिक होता है। सही बात है कि नहीं? स्टार्टिंग के समय दोनों कैपेसिटर काम कर रहे हैं और रनिंग के समय एक कैपेसिटर काम कर रहा है। इसका मतलब क्या हुआ? इस मोटर का स्टार्टिंग टॉर्क और रनिंग टॉर्क दोनों क्या कर रहे हैं? अधिक नहीं। बढ़िया मान है दोनों का, ठीक है। अब जो C1 कैपेसिटर जो स्थायी रूप से जुड़ रहा है, इसका मान है 2 से 2.5 माइक्रोफैराड। कितना है? 2 से 2.5 माइक्रोफैराड। और जो अस्थायी रूप से लग रहा है C2 कैपेसिटर, इसका मान है 10 से 20 माइक्रोफैराड। कितना है? 10 से 20 माइक्रोफैराड। ये बात समझ में आई? अरे समझ में आ गई क्या? रोटर कौन सा? स्क्रूल की। वाइंडिंग कौन सी? स्टार्टिंग। अन्य नाम सहायक। फिर अन्य नाम ऑक्सिलरी कॉइल, ऑक्सिलरी कुंडल बोल सकते हैं। टर्न क्या होते हैं? ज्यादा। रेजिस्टेंस क्या होता है? ज्यादा। क्या होता है? रेजिस्टेंस ज्यादा। हाँ, तो बल्ब क्या जाएगा? यहाँ लगा के देखेंगे तो रनिंग की अपेक्षा कम, क्योंकि टर्न क्या है इसमें? ज्यादा। रेजिस्टेंस ज्यादा, इसका मतलब रेजिस्टेंस ज्यादा, करंट क्या रहेगा? कम रहेगा। और अपनी वाइंडिंग में करंट कम बह रहा है, तो फिर बल्ब क्या जलेगा? कम जलेगा, बल्ब करंट कम मिल रहा है, तो ना। यहाँ क्या है? रनिंग वाइंडिंग। रनिंग वाइंडिंग में तार कैसा? मोटा। टर्न क्या? कम। रेजिस्टेंस क्या? कम। बल्ब क्या जलेगा? ज्यादा। ठीक है। ये वाइंडिंग अपने मोटर कौन सी होती है? कैपेसिटर, शार्ट कैपेसिटर,